5 signs that your man is not into you. Emotionally disconnected. एक रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी के अलावा इमोशनल इंटीमेसी और इमोशनल फिडिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए. फॉलोइंग 5 signs are things which you can actually see as red flags कि क्या मेरा जो पार्टनर है, मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर ये स्टार्टिंग में भी और एंड तक ये मायने रखता है कि क्या वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं या डिसकनेक्टेड हैं. द फर्स्ट थिंग इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन. व्हेन यू एक्चुअली नोटिस एंड फील दैट योर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर और योर पार्टनर इन प्रेजेंट इज नॉट कनेक्टिंग विद यू और कम्युनिकेटिंग विद यू विद एफर्ट. जब आपको ऐसे लगता है कि हमेशा मैं ही बात शुरू करती हूँ, हमेशा मैं ही बात कंप्लीट करती हूँ, ये मुझ में उतना इंटरेस्टेड ही नहीं है यार, ये मुझसे बात ही नहीं करता, ये अपनी बात मुझसे शेयर नहीं करता, then you need to address this issue very clearly. अगर आप starting of the relationship में हैं, जब आप ये समझ रहे हैं, you're trying to find your footing where this relationship is heading to, this could be one of the biggest red flags in a relationship. If your partner is not communicating, it can escalate as well. So you need to address it. Yes, there could be a reason behind it. Sometimes men also take their time to open up and build that emotional connection. So if that is the scenario, addressing it always helps. Second thing is avoiding intimacy. For men, physical intimacy is a very, very vital part of a relationship. But so is emotional intimacy as well. Especially in Indian context, if we see, agar if your man is hesitant in showing his physical intimacy with you and he is emotionally disconnected, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने में उतने इंटरेस्टेड नहीं हैं और किसी ना किसी वजह से उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, देन दिस कुड बी अ वेरी बिग रेड फ्लैग. यू नीड टू एड्रेस इट. अगर उसके पीछे के अंडरलाइनिंग इशू को आप सॉल्व नहीं कर सकते, देन दिस कैन बिकम वन ऑफ द रीजंस व्हाई अ रिलेशनशिप स्पायरल्स डाउन. So addressing these issues is very, very important. And if your man is not emotionally connected to you and expresses himself frequently, then you need to address this issue very clearly. Third thing is minimal efforts in a relationship. ये मैं express नहीं कर सकती कि कितना बड़ा reason है for divorces, for relationships breaking up, and relationships as long as 14 years, 18 years, 21 years. I've had clients जिन्होंने मतलब ना केवल शादी के दौरान उनकी शादियां ख़त्म ही इस वजह से हुई क्योंकि उनके पार्टनर्स ने, उनके काउंटर पार्ट ने उस रिश्ते में अपना इनपुट देना बंद कर दिया. जब एक इंसान अकेला एक रिश्ते को संभालता है तो वो गाड़ी लंबी नहीं चलती. एक इंसान जब उस रिलेशनशिप को इमोशनली मैन्यूवर करे, हर जगह पे एक ही इंसान अगर वो काम करे तो वो उस रिश्ते में अकेला है. आपका पार्टनर इस चीज़ को नहीं समझ रहा, देन आई थिंक यू नो द आंसर डीप डाउन. फोर्थ थिंग इज डिसइंटरेस्ट इन योर लाइफ. सी, इमोशनल कनेक्शन इन एनी रिलेशनशिप इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका पार्टनर आपको टाइम रहते, सही टाइम पे आपको इनकरेज ना करे या आपके लिए इमोशनली अवेलेबल ना हो, वो आपकी लाइफ में जो भी हो रहा हो उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप ग्रोथ कर रहे हैं या आप खुद किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, अगर आपका पार्टनर आपके लिए खड़ा नहीं है इमोशनली, देन दैट इज़ अ वेरी मेजर रेड फ्लैग. एंड आई थिंक इफ़ यू कैन एड्रेस इट, पहली कोशिश हमेशा संभालने की होनी चाहिए. आप उस चीज़ को एड्रेस करिए, उस इशू को, डिस्कस दिस थिंग ओपनली विद योर पार्टनर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ लैगिंग वेयर. If you think that they don't have any answers for you, if they have no interest in your life whatsoever, then I think you know where the relationship is headed to. And the last is consistent distraction. पिछले 5 से 10 सालों में ये जो पॉइंट है इमोशनल डिस्कनेक्शन का बहुत बहुत बड़ा रीज़न बना, विच इज़ कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शन. हम जब कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन पर होते हैं या हम कॉन्स्टेंटली जब वर्क लाइफ बैलेंस को ब्लर करते हैं, जब अपने काम को घर ले आते हैं और जो घर का, जो फैमिली का टाइम है या जो अपने पार्टनर को टाइम देना है, जब हम उसे forsake करते हैं for some other reasons, then you need to address this very important issue. ये बहुत हद तक रीज़न बनता है. आजकल की जनरेशन में हम ये बहुत अक्सर देखते हैं कि पार्टनर्स में बात ही नहीं होती. They are just so busy with so many things that there is no value for your partner. There is no time for your partner. Even after addressing this issue, if you can't solve these things, then I think you know where this relationship is headed to.
So stay tuned for part 2, where I'll be explaining what are the signs to understand where a woman is emotionally unavailable or disconnected in a relationship. If you think this video has helped you or might help somebody else, do share it, and do comment in the section below that what you think are the signs for emotional unavailability of men.